पिक्चर 24 ज़िद-ए इश्क। मंदिर के अंदर वेद को अकेला आता देख लक्ष्मी जी के पास खड़ी माही भौंहेतान बोली, वैदही कहाँ रह गई बड़ी माँ। हवन तो दोनों साथ में करने वाले थे ना। हालांकि माही के लहजे में जलन साफ नजर आ रही थी, पर लक्ष्मी जी इस चीज को इग्नोर कर वेद से बोली, वैदही कहाँ है। वेद पंडित जी को इशारे से हवन शुरू करने का बोल लक्ष्मी जी से बोला। वो बाहर तालाब में खड़े होकर हवन को दूसरे तरीके से पूरा करेगी, बोल वेद अपनी जगह पर बैठ गया। वही वेद की बातें सुन मानो सभी को सांप सूंघ गया, पर माही के चेहरे पर अगले ही पल तिरछी मुस्कान आ गई। लक्ष्मी जी हैरानी से बोली, वेद तुम्हें पता है न उस तालाब का पानी कितना ठंडा है। फिर भी वेद लक्ष्मी जी को देख सर्द आवाज में बोला, जिसे फिक्र हो रही है वो भी साथ में चला जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक शब्द और नहीं, सभी अपने जगह बैठ जाइए। वेद की सर्द आवाज सुन किसी के मुंह से छू तक ना निकली, पर फिक्र सबको थी सिवाय माही के। माही तो अपने दिमाग में अलग ही सपने संजो रही थी। पूरे 3 घंटे तक हवन होती रहती है। सभी को वैदही की फिक्र हो रही थी और सबसे ज्यादा तमन्ना को, क्योंकि उसे पता था कि वैदही कितनी जिद्दी है। अगर वैदही ठंड की वजह से तालाब से बाहर आ गई तो लोग उसे झूठा समझेंगे, और अगर वो उसमें रही तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। हवन खत्म होने पर सभी आहुति दे अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। माही चहकते हुए बोली, चलिए देखते हैं वैदही अभी भी तालाब में है या ठंड से डर कर बाहर आ गई है। उसके लहजे में व्यंग था। वेद पहले देवी की आरती करता है, फिर बिना किसी को देखे बोला, जाकर उसे बोलो पूजा खत्म हो गई। तमन्ना झट से बोली, माँ मैं जाती हूँ। बोल तमन्ना जल्दी से बाहर निकल जाती है। मैं भी जाती हूँ इसके साथ, बोल माही फलक के साथ तमन्ना के पीछे चली गई। सभी देवी माँ की आरती ले मंदिर से बाहर निकले, पर तभी उनके कानों में तमन्ना के चीखने की आवाज आई, जो जोर जोर से वैदही का नाम ले रही थी। सभी भागकर बाहर आते हैं, पर वेद को कोई जल्दी नहीं थी। सभी बाहर देखते हैं, जहां तमन्ना इधर से उधर वैदही को आवाज लगा रही थी कि उनकी वैदही कहीं भी नहीं थी। माही अपने सर का दुपट्टा सही कर बोली, मुझे लगता है वो कार में बैठी होगी। कहाँ इस ठंडे पानी में होगी वो। फलक माही को कोहनी से इशारा कर बोली, चुप भी हो जा माही। पर माही के फेस पर तो इस वक्त एक खुशी भरी मुस्कान थी। वैदही को तालाब में ना देख वेद के फेस पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। वो तालाब की ओर ना जाकर पीछे गया जहां सारी कार पार्क थी। वेद अपनी कार में देखता है, पर वहां कोई नहीं था। वेद को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वैदही को पता था कि उसे इसी कार में बैठना है। वेद को लगा शायद वो गलती से दूसरी कार में चली गई है, इसलिए वो दूसरी कार की तरफ बढ़ा। तभी पीछे से गार्ड बोला, हुकुम सा, आपके जाने के बाद यहाँ कोई नहीं आया। गार्ड की बात वेद को खटकती है। वेद वहां से लंबे कदम ले सीधे तालाब की ओर गया, जहां सभी बाहर से ही वैदही को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उस ठंडे पानी को छूने की किसी में हिम्मत नहीं थी। वेद को आता देख सभी किनारे हो जाते हैं। वेद तालाब के किनारे रुक कुछ पल अपनी तेज नजरें इधर उधर घुमाता है, और अगले ही पल वो तालाब में छलांग लगा देता है। वेद, लक्ष्मी जी और माही के मुंह से एक साथ वेद का नाम निकला, पर फलक ने अगले ही पल माही के मुंह पर हाथ रख दिया, क्योंकि सिवाय लक्ष्मी जी के वेद का नाम लेने की परमिशन किसी को नहीं थी। सब उसे हुकुम सा या ठाकुर सा कहकर ही बुलाते थे, इवन उसके खुद के परिवार वाले भी। वेद तालाब के अंदर वैदही को ढूंढता है, पर उसे चारों तरफ सिवाय पानी के कुछ नहीं दिख रहा था, और पानी भी इतना ठंडा कि रूह कांप जाए।
वो अपना सर पानी से बाहर निकल गहरी सांस ले दोबारा पानी के अंदर जाता है। इस बार थोड़ा आगे जाने पर वेद को दूसरे किनारे के पास थोड़ी हलचल दिखती है। वो जल्दी से उस तरफ जाता है और सामने देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो पानी से अपना सर बाहर निकलता है और सामने देखता है जहां वैदेही सीने से ऊपर तक तालाब के अंदर थी, पर उसके हाथ ऊपर थे और वो हाथ में फोन को पकड़े रील्स देख रही थी और हंस भी रही थी। वैदेही किनारे से थोड़ी ही दूरी पर, जिस वजह से उसके पांव के नीचे जमी थी। वैदेही को हंसता देख वेद की आंखें सर्द हो गई। वैदेही को मंदिर के पास ना देख उसकी सांसें रुक गई थी और वैदेही यहाँ सच में एंजॉय कर रही थी। इतने ही देर पानी में रहने से वेद को अपना शरीर जमता हुआ महसूस हो रहा था और वैदेही पिछले 3 घंटों से इस बर्फ वाले पानी में थी। हालांकि इस समय दोपहर के 3 बज रहे थे, तब भी पानी हद से ज्यादा ठंडा था। वैदेही ऊपर से जितनी शांत दिख रही थी, पानी के नीचे उसके पैर उससे भी ज्यादा बुरी तरह कांप रहे थे, पर मजाल है कि उसके एक्सप्रेशन से किसी को कुछ पता चले। अचानक ही वैदेही को पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई और अगले ही पल वो किसी की बाहों में थी। उसका फोन भी पानी में गिर गया। वैदेही छूटने की कोशिश करते हुए चिल्लाई, अरे मेरा फोन गिर गया है, छोड़ो। पर अगले ही पल उसके मुंह से चीख निकल गई। वेद ने उसे बाहर आते ही जमीन पर पटक दिया था। किनारे पर छोटे छोटे पत्थर भी थे जो बुरी तरह से वैदेही की पीठ में चुभे थे। वैदेही अपनी आंखें कसकर मिचे दर्द को बर्दाश्त करती है। कुछ पल बाद अपनी आंखें खोल वेद को लाल आंखों से घूरती है। वेद भी सर्द नजरों से वैदेही को देखते हुए उसके पास बैठ बोला, मरने का बहुत शौक है तुम्हें? कहो तो एक पल में शरीर से जान निकाल दूं। वैदेही वेद की आंखों में देख बोली, और अगर मुझे तड़प कर मरने का शौक है तो तुम रोक लोगे मुझे? है इतनी हिम्मत कि वैदेही की जिद के आगे अपनी जिद को खड़ा कर सको। वेद वैदेही के बालों को खींच उसका चेहरा अपने करीब कर बोला, मेरी जिद के आगे आज तुम खुद हार कर बैठी हो, फिर भी मेरी जिद से टकराने का शौक। आई एम इम्प्रेस्ड लिटिल बर्ड। वैदेही तिरछा मुस्कुरा वेद की आंखों में देख बोली, क्या करे तुमसे टकराने का, तुम्हारे अगेंस्ट जाने का मजा ही कुछ और है। ये मजा कई बार ऐसी सजा देता है कि उसके सामने मौत भी बहुत छोटी चीज लगती है। वेद सर्द आवाज में बोला, साथ ही उसने वैदेही के बालों पर पकड़ कस दी। वैदेही दर्द के कारण वेद से नजरें फेर बोली, छोड़ो मुझे, इट्स हर्टिंग। वेद सार्कास्टिकली बोला, पर तड़पना तो तुम्हारी जिद में शामिल है ना लिटिल बर्ड। वैदेही दोबारा वेद की आंखों में देख बोली, हाँ है, पर मुझे तड़पाने वाले तुम कभी नहीं होगे, बल्कि तड़पना तो अब तुम्हारी किस्मत में लिखा है मैंने। ये शादी तुम्हें इतनी बुरी तरह तड़पाएगा कि सच में तुम इस तड़प से बेहतर मौत को समझोगे। इस शादी को अपनी जिद बनाना और फिर मजबूर करना। गेम अच्छा खेला था तुमने, पर इसे खत्म मैं करूंगी। आई स्वेर, इस रिश्ते में तड़प के अलावा कभी मोहब्बत नहीं होगी वेद। जैसे मैं तड़पूंगी उससे 100 गुना तुम्हें तड़पाऊंगी। एक ऐसा दिन जरूर आएगा तुम्हारी जिंदगी में जब तुम्हें खुद से नफरत हो जाएगी, अपनी जिद से नफरत हो जाएगी। तुम अफसोस करोगे कि तुमने मुझे अपनी जिद क्यों बनाई थी, क्यों इस जिद इश्क को चिंगारी दी थी जिसमें इश्क कभी हुआ ही नहीं। You will hate yourself, वेद ठाकुर। वैदेही की बातें वेद के तन बदन में आग लगाने के लिए काफी था। वेद के कानों में एक आवाज गूंजी, आई लव यू वेद। रूही के कहे गए इस लाइन से वेद हद से ज्यादा प्यार करता है। वेद का प्यार रूही के लिए ऐसा था कि वो रूही की हर पसंदीदा चीज से प्यार करता था और रूही को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा वेद था। यही कारण था कि वेद खुद को रूही की अमानत मानता था।
वो जिंदा भी बस इसलिए था क्योंकि रूही ये चाहती थी और अमिशी की बातें सीधे वेद को ट्रिगर कर गई। वो झटके से खड़ा हुआ और बिना कोई मौका दिए वैदेही की कलाई पर अपनी पकड़ कस उसे वहां से घसीटते हुए ले गया। क्या करेगा वेद अब वैदेही के साथ ग्रिन मुलाकात होगी अगले पार्ट में। राधे कृष्ण।